अच्छा, मेके जाने की एक्साइटमेंट ही अलग होती है। मैंने और मेरी सिस्टर ने प्लान बनाया है कि इस बार हम इकट्ठे ही जाएँगे, क्योंकि मेरे मेके वाले जो हैं वो फैसलाबाद रहते हैं, हम लोग मुल्तान रहती हैं, बाकी सारी फैमिली फैसलाबाद होती है। तो इतनी एक्साइटमेंट थी और मैंने रात में निकलना था, तो मैंने सोचा पहले अभी लंच का टाइम हो रहा था तो मैं खाना बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल एक कौरमा की रेसिपी रेडी कर रही हूँ और ये इतना क्विक कौरमा बनता है कि आपने अगर कोई अर्जेंट से आपके मेहमान या गेस्ट वगैरह आ गए हैं तो आप ये क्विक सी रेसिपी जो है आप इससे कौरमा बना सकती हैं। बस मैंने प्याज ब्राउन किया है, इसके अंदर मैं चिकन ऐड करके इसको अच्छे तरीके से आपने कुक करना है। चिकन को ब्राउन करना है अच्छे तरीके से। जब वेल कुकड हो जाए चिकन, कलर चेंज कर ले अपना, तो फिर आपने इसके अंदर इन बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करने हैं। तो इसके बाद मैंने फिर खाने बनाने के बाद मैंने अभी अपनी स्किन केयर भी करनी थी, अपनी पैकिंग भी करनी थी और बस मैं चाह रही थी जल्द से जल्द खाना बन जाए, क्योंकि बाकी का जो 1-2 दिन थे तो वो मैंने तकरीबन हमने 2 दिन वहाँ स्टे करना था, हमें तीसरे दिन वापस आ जाना था। तो बाकी के दिन में मेरी बेटी ने फिर यानी कि कुकिंग करनी थी, तो मैं सोच रही थी कि चलो आज मैं कुकिंग करके ही जाऊँ ना, तो बाकी वो हैंडल कर लेगी। वो माशाल्लाह हैंडल कर लेती है। टमाटर जो है मैं मैश करके ही डालती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को किडनी का इशू है, तो इस तरीके से प्यूरी निकाल के, उनको छिलकों से बहुत ज़्यादा इशू होता है टमाटर के, तो वो तो बस कहते हैं छिलके नज़र ही ना आए सालन के अंदर, उनको बड़ी उलझन होती है, चिढ़ते हैं वो इस बात से ना अक्सर। तो फिर बस मैं अवॉइड ही करती हूँ कि मैं इस तरह से प्यूरी बना के फिर टमाटर की ना सालन के अंदर ऐड कर देती हूँ। साथ में थोड़ा सा दही ऐड किया था मैंने। अच्छा, मसाला जो भी आपने ऐड करना है आपने सबसे पहले प्लेट में निकालना है, क्योंकि मसाले के अंदर अक्सर इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, मतलब कीड़े वगैरह होते हैं, तो इस बात का ख्याल रखा करें। कभी भी जो पैकेट वाले मसाले हैं ना, आपने डायरेक्ट किसी भी चीज़ के अंदर ऐड नहीं करने, सालन के अंदर या चावलों के अंदर आप ऐड मत कीजिएगा। तो इसके बाद फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, टमाटर वगैरह डाल दिए थे और थोड़ा सा धनिया मैं इस मसाले के अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मसाले में थोड़ा धनिया कम होता है, तो पिसा हुआ धनिया आप इसमें मिक्स कर लें थोड़ा सा। इससे क्या है, टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, मेरे ना अब्बू कहा करते थे हांडी की अच्छी तरह भुनाई करनी है, मतलब सालन की ना अच्छी तरह भुनाई किया करो तो ही सालन मज़े का बनता है। तो ये 100% सच है कि वाकई जितना आप अच्छे तरीके से सालन को भूनेंगे ना, तो आपका सालन उतना ही मज़े का बनता है। कच्ची कच्ची जो अक्सर अगर भुनाई सही नहीं हुई होती ना सालन की, तो वो एक कच्ची सा टेस्ट आता है सालन का। तो कोशिश किया करें अच्छे तरीके से वेल कुकड किया करें सालन, ओवर कुक ना करें। ओवर कुक होने से भी जो है आपका जो सालन है उसका जो टेस्ट है ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे कौरमा रेडी हो गया था। बड़ी सिंपल मैंने मेथड से कौरमा बनाया था और इसका टेस्ट बिल्कुल एकदम परफेक्ट कौरमे जैसा ही होता है, मतलब कौरमा ही होता है। तो यहाँ मैं अपने बेटे को लंच सर्व कर रही थी, मेरा बेटा स्कूल से आ गया था। इसके बाद मैंने पैकिंग करनी थी। बड़ा ही एक्साइटमेंट ये वाला टाइम होता है जब आप पैकिंग करते हो। अच्छा, शहर से बाहर जो जिनका मेका होता है ना, उनको वहाँ पे जाने की अलग ही एक्साइटमेंट होती है। अच्छा, जिसको ये फ़ील होता है मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप क्या फ़ील करती हैं जब आपने नेक्स्ट डे जाना हो, ट्रैवल करना हो अम्मी के घर के लिए, तो उस एक्साइटमेंट का लेवल क्या होता है। बस वही लेवल था। और हम दोनों बहनें काफ़ी अरसे के बाद एक साथ सफ़र कर रही थी, तो इस चीज़ की भी बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। मैंने तो अकेली ने जाना था, बट उनके हस्बैंड और उनके बच्चे उनके साथ जा रहे थे, तो मैं उनके साथ ही जा रही थी उनकी गाड़ी में। और ये देखिए, ये मैंने कुछ ड्रेसेस रखे थे, तकरीबन मैंने 4 ड्रेसेस रखे थे। एक रात में सोने के लिए रखा था, 2-3 वैसे एक्स्ट्रा रख लिए थे, और ये मेरी एक शॉल है वो रख ली थी साथ में। तो इस तरह कुछ मेकअप वगैरह था, कुछ एक्सेसरीज़ थी एंड दैट्स इट। और अब हम, ये सुबह का टाइम था, हम गाड़ी में बैठ गए थे और बस अभी हमने निकलना था। तो बड़ा अच्छा सफ़र गुज़रा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा, जब बहनें साथ साथ सफ़र करें वो भी एक अलग ही चार्म होता है, एक अलग खुशी मिलती है ना उससे, कि सब इकट्ठे होके जा रहे हैं, बातें चल रही हैं, गपशप हो रही है, खाना पीना चल रहा है। अच्छा, अपनी कन्वेंस का एक अलग ही मज़ा है। बंदा जहाँ चाहे रुक जाए, स्टे करे, खाए पिए और फिर
नेक्स्ट ट्रैवल के लिए चल पड़े, तो वो एक अलग ही खुशी होती है। और ये सफ़र करना भी बहुत अच्छा लगता है, बोरिंग नहीं लगता। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हो तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। अच्छा, मैं कई बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे गई हूँ, तो मैं अकेली होती थी तो मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करने में इशू होता था, लेकिन खैर कभी कोई अच्छी हमसफ़र मिल जाए तो उसके साथ फिर सफ़र अच्छा गुजर जाता है। तो क्योंकि हमारे पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फिर अगर सिंगल लेडी जा रही है तो उसको फिर किसी लेडीज़ के साथ ही एडजस्ट करते हैं, किसी मेल के साथ नहीं बिठाते। तो यहाँ पे क़याम तवाम पे हम लोग रुके थे और मोटरवे पे ज़ाहिर है हम ट्रैवल कर रहे थे, तो थोड़ा सा एरिया मैंने ये कैप्चर किया था। मुझे ये वाले सीन्स बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, तो मैंने यहाँ पे खड़ी हो गई थी। मेरी आप ही लोग फ़्रेश होने चले गए थे। तो जी फाइनली हम फैसलाबाद सिटी में एंटर हो गए थे और बस थोड़ी ही देर में हम अपने अम्मी के घर पहुंचने वाले थे। अच्छा, जैसे जैसे टाइम करीब आता है ना पहुंचने का, तो घर से भी बार बार कॉल्स आ रही होती हैं अब्बू की, अम्मी की, आए नहीं, कब पहुंचोगे। तो वो और भी ज़्यादा खुशी होती है कि हमारा कोई शिद्दत से इतना मुंतज़िर है। और मेरी ये बहनें मिल रही थी मुझसे, माशाल्लाह हम सारी बहनें यानी कि काफ़ी टाइम के बाद इकट्ठा हुई थी, तो बहुत ही खुश थी सब। और ये बड़ी सी टेबल लगाई थी, दोनों साइड्स पे सोफ़े रखे थे, क्योंकि माशाल्लाह फिर हमारी सारी फैमिली थी, तो इस वजह से बहुत मज़ा आया। भाभी और छोटी सिस्टर ने मिल के बहुत मज़े का खाना बनाया हुआ था, तो उस खाने का एंजॉय किया। और ये सोच के कि कोई हमारा कितना शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है, तो ये खुशी ही अलग होती है। अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप को सलामत रखे। माँ बाप होते हैं तो वो शिद्दत से मुंतज़िर होते हैं अपनी बेटियों के, कि हमारी बेटियाँ आएंगी, हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगी। अच्छा, ये मेरी बड़ी सिस्टर से बैठी हुई थी यहाँ पे, और शामी कबाब थे, मटन था, और साथ में पुलाव बनाया हुआ था, डिज़र्ट में कस्टर्ड था, सैलड, रायता, माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ था उन लोगों ने। अच्छा, यहाँ मेरी ना सेकंड जो नंबर वाली सिस्टर है ना, तो वो मुझे कह रही थी मेरे हाथों की वीडियो बनाओ। तो बार बार अपने हाथ आगे कर रही थी जब मैं कोई भी डिश यानी कि उसको कैप्चर करने की कोशिश करती थी ना, तो कहती चलो मेरे हाथों की वीडियो बनाओ, ये देखो, ये देखें। वो बड़ी माशाल्लाह चुलबुली सी हैं। वो साथ हैं उनकी कंपनी में। अल्लाह ताला हम सब बहनों को ऐसे ही शादो आबाद रखे, अपने घरों में बेहद खुशियाँ अता करे, हमारे माँ बाप के घर की खुशियाँ और सुकून को हमेशा बरकरार रखे, उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। वाकई रौनकें जो होती हैं माँ बाप के दम से ही होती हैं। और मेरे बैक साइड पे अज़ान चल रही है और